कहते हैं महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु हुए हैं, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए हैं कुक्षी, कुक्षी के विकुक्षी, विकुक्षी के बाण, बाण के महाराज अनरण्य, और इन्हीं अनरण्य ने राम जन्मभूमि का जो मंदिर था, जो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व मिट्टी के नीचे दब गया था, उस मंदिर को बनवाया था। और 2000 साल बाद, 2000 साल पहले उसी दबे हुए कसौटी के पत्थर के मंदिरों को खोद करके राजा विक्रमादित्य ने जमीन से फिर ऊपर उद्घाटित किया था और पुनः स्थापित किया, जिसको लगभग 1400 वर्ष बाद क्रूर आकांता आतंकवादी बाबर ने अपने सैनिक मीर बाकी के द्वारा भेज करके तोप से टुड़वा दिया था, और जिस स्थान पर फिर से 500 वर्ष बाद दिव्य रामलला का मंदिर बन करके सन 2024 फरवरी में स्थापित होने जा रहा है, जहां पर वो कसौटी के पत्थर फिर रखे जाएंगे। इस मंदिर को किसने बनवाया था? सतयुग में महाराज अनरण्य ने बनाया था। राम जी के पूर्वज बाण पुत्र महाराज अनरण्य, और अनरण्य के पुत्र महाराज पृथु हुए हैं। ये पृथु अलग है, ये अलग कल्प के पृथु हैं, ये भगवान के अवतार नहीं माने गए हैं। और इन पृथु के पुत्र हुए हैं त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं महाराज धुंधमार। इन्हीं त्रिशंकु को विश्वामित्र अपने तपस्या से जीवित स्वर्ग भेजना चाहते थे, लेकिन इंद्र ने मारा लात, तो पीठ ऊपर टंगा है, पैर नीचे, मुंह नीचे, लार टपक रहा है, और लार से कर्मनासा नदी बही है प्रयागराज के पास। उस नदी में कोई नहाए तो उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वहां के पास के यादव अपनी भैंस को भी नहीं धोते उसमें, कि हमारी भैंसी का पुण्य नष्ट न हो जाए। कर्मनासा नदी का नाम है कर्मनासा। और वो पृथु आज भी टंगे हुए हैं ऊपर त्रिशंकु बन करके, त्रिशंकु आज भी ऊपर टंगे हुए हैं त्रिकोण में। इन महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधमार, और धुंधमार के पुत्र हुए युवनाश्व। ये युवनाश्व पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। जिस घड़े के जल को पी करके, अभिमंत्रित जल को पी करके रानी को गर्भवती होना था, उसी को पी लिया राजा ने। रानी को होना था गर्भवती, और राजा पी गया, हो गया गर्भवता। ये कथा है हमारी। राजा गर्भवता हो गया, अब ले वो आफत। अब पेट में बच्चा, राजा परेशान, क्या होए, कैसे होए, जन्म कैसे लेगा है? तब महाराज शल्य ऋषि ने आकर के उनके वाम कुक्षी को फाड़ा है, और फाड़ करके फिर जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम हुआ मानधाता। क्या हुआ महाराज? मानधाता। शल्य चिकित्सा माने सर्जरी, ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन से बच्चा हुआ। अंग्रेज लोग कहते हैं हम लोग ऑपरेशन किए, अरे तुम क्या जानो बकरी चराने वालों। हमारे भारत में सतयुग में शल्य चिकित्सा होती थी, त्रेता युग में उस समय से सर्जरी चली आ रही है। अरे भैया, भगवान शंकर ने गणेश जी की सर्जरी तो की थी, मुंडी काट करके मनुष्य का हाथी का मस्तक लगा दिया। इससे बड़ा सर्जरी का और क्या उदाहरण मिलेगा? तुम्हारी हिम्मत है किसी के गला काट करके दूसरा गला लगा के दिखाओ? नहीं लगा सकते। दक्ष के मस्तक पर भगवान शंकर ने बकरे का मस्तक ट्रांसप्लांट कर दिया। ये सर्जरी ही तो है, और क्या है? ये कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, ये हमारे भारत की उन्नत संस्कृति, उन्नत मेडिकल साइंस, उन्नत विज्ञान को बताने के लिए हैं। इसलिए इन कथाओं पर संशय नहीं। जो बातें पूर्व में हो चुकी हैं, अभी उन्हीं को सीखने में इनको हजारों वर्ष लगेगा, जो हमारी भारत की विद्याएं थी। बच्चा हो गया, लेकिन अब पुरुष के स्तन से दूध ना निकले महाराज युवनाश्व के, तो इंद्र ने आकर के अपनी कनिष्ठ का उंगली उस बालक के मुख में डाला और कहा मानधाता, मैं इसकी रक्षा करूंगा। इसलिए उसका नाम पड़ गया मानधाता। और इन मानधाता के पुत्र हुए हैं ध्रुव संधि, भरत, असीत, सगर। और इन सगर के 60,000 पुत्रों को महाराज कपिल ने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया, जिनके उद्धार के लिए इनके पुत्र असमंजस ने तपस्या की
असमंजस के पुत्र श्री अंशुमान ने तपस्या की गंगा अवतरण के लिए। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, फिर भी गंगा मैया नहीं आई। अंतो गत्वा दिलीप पुत्र महाराज भगीरथ ने तपस्या करके भगवती रिंग तुंग तरंगनी माता गंगा को आकाश से ब्रह्म कमंडल से मुक्त करा करके प्रकट किया है। बोलिए गंगा महारानी की जय। और राजा सगर के 60,000 पुत्रों के पाप को नष्ट करते हुए गंगा मैया गंगा सागर तक पहुंची हैं और उनका कल्याण हुआ है। गंगा सबका उद्धार करती है। जो गंगा में स्नान करे उसका तो करती ही है, गंगा का जो नाम ले ले उसका भी गंगा मैया उद्धार कर देती है। क्या कर देती हैं? 100 योजन दूरी 1200 किलोमीटर दूर से वो गंगा मैया का नाम ले ले तो उसका उद्धार हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र वेद पुराण कह रहे हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। परिवार सहित वो भगवान नारायण के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है जो गंगा मैया का नाम लेता है। इसलिए गंगा मैया का स्मरण रोज स्नान करते समय करना चाहिए। और हमारे भारतीय संस्कृति में अरे भले तुम पूंछ में जाकर के नहाओ, है ना? कौन सी नदी है? पूंछ नदी होती नदी है ना, यहाँ पचनदा एक कोई नदी है ना, उसमें कौन सी नदी है जिधर पंडोखर के पार से वही भांडेर होते हुए, है कि नहीं? पूंछ नदी है, हैं? हाँ पूंछ नदी है, बता तो रहा हूं। हम गए हैं उसमें स्नान किए हैं। उसका नाम चित्रोत्पला रख दिया गया है कि नहीं? भले उस नदी में ना अपने कुआं में नहाओ, चाहे अपने बाथरूम में नहाओ, साधारण पानी में नहाओ, ट्यूबवेल के में नहाओ, लेकिन गंगा मैया का नाम ले लो, वो साधारण जल भी गंगा के समान हो जाएगा। हर हर गंगे बोल करके स्नान करना चाहिए। यह है गंगा मैया की महिमा। हर हर महादेव गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। बोलिए गंगा महारानी की। और इसके बाद इन महाराज भगीरथ के पुत्र हुए हैं कुकुस नंदन हुए हैं रघु, जिनके नाम से इस वंश का नाम इक्ष्वाकु और सूर्य वंश से परिवर्तित होकर के गोत्र प्रवर्तन करते हुए रघुवंश पड़ा है। और इसी रघुवंश में राम जी का प्राकट्य हुआ है। ये रघु बड़े प्रतापी हैं। रावण का छक्का छुड़ा दिया इन्होंने बैठे बैठे। एक साधारण कुशा को ब्रह्मास्त्र बना करके रावण के पीछे छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप 100 वर्ष तक रावण साड़ी पहन के मंदोदरी के आंचल में छिप करके बैठा रहा, चूड़ी पहन करके। तब भगवान शंकर ने कृपा करके उस बाण से रावण की प्राण की रक्षा की। इसलिए सीता मैया रावण को डराती हैं और कहती हैं, अरे मूर्ख, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं उसी राजा रघु के वंश की कुलवधू हूं और मेरे चरित्र पर, मेरे सम्मान पर तुमने आघात किया है। सोच ले तेरा क्या होगा। सुधन ही खल रघुबीर प्राण की।
अरे खल, तुझे रघु महाराज के बाण का पता नहीं है, तेरा विनाश हो जाएगा, धोखे में मत रहना। ऐसे महाराज रघु हुए हैं। और इन रघु के पुत्र हुए हैं श्री प्रकृद्ध महाराज के पुत्र हुए हैं सगण के पुत्र महाराज शिग्रण, और शिग्रण के पुत्र महाराज मरु हुए हैं। मरु के पुत्र हुए हैं आगे जाकर के अम्बरीश, नहुष, ययाति, नभाग, और नभाग के नंदन हुए हैं अज, और अज के पुत्र महाराज दशरथ, और दशरथ के यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है। वशिष्ठ के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के परिणाम स्वरूप दशरथ जी को 4 पुत्र उत्पन्न हुए। नवमी तिथि है, मधुमास का अवसर है, मध्यकाल के समय में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। जिस समय राम जी का प्राकट्य हुआ, सारे देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, चारों तरफ शांति है, सुंदर सुंदर मंद सुगंधित पुष्प आकाश से नीचे झर रहे हैं। अयोध्या वासियों को अपने नेत्र पर विश्वास नहीं, आखिर ये हो क्या रहा है? ये फूल कहां से आ रहे हैं? ये फूल वहां से आ रहे हैं जहां से हमारे राम जी आ रहे हैं। कहां से? वैकुंठ से। लेकिन बच्चा कहां है पता ही नहीं, बालक के रोने की आवाज नहीं। बोले बालक कहां है भाई? आए उसे शुभ नहीं माना जाता, उसे तो अशुभ माना जाता है। रावण आया था हंसते हुए, राम तो रोते हुए ही आएंगे। कौशल्या मैया ने कहा राम जी रो, राम जी रोने लग गए। सुने रोदन ठाना प्रभु मन मुस्काना, ठान करके राम जी रोने लगे। बोले रो, लेकिन हथियार लेकर के मत रो, ये धनुष बाण चक्र गदा सब छोड़ो, तब रो। तो राम जी शिशु के समान लीला करने लगे, और जैसे ही रोए तो उनके रोने की आवाज पूरे अयोध्या में गूंजने लगी, और सब के सब व्याकुल होकर के दौड़े। लगता है राजा दशरथ के नंदन प्रकट हो गए हैं। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी, सभ्रम चली आई सब रानी, रानी हो। सुनी शिशु परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी, परम प्रिय हो। ललना सभ्रम चली आई सब रानी, सब रानी हो। ललना भ्रम चली आई सब रानी, सब रानी हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, जन्म सुनि काना, जन्म सुनि हो। ललना मानव ब्रह्मानंद समाना, समाना, ललना मानव ब्रह्मानंद समाना, समाना। जैसे दशरथ जी ने सुना कि मेरा पुत्र हुआ है, प्रसन्न हो गए राजा दशरथ, और क्या किया? अरे परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन राजा, पूरी मन हो। ललना का बुलाई बजावा, बाजा बजावा, ललना का बुलाई बजावा, बाजा बजावा। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहूं बाजा,
इन चौपाइयों को गोस्वामी जी ने सोहर के धुन में लिखा है, इसलिए हमने सोहर के जैसे गा दिया। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन राजा हो, ललना कहा बुलाई बजावो, बाजा बजावो। बाजा बजाने वालों को बुलाया और दशरथ के घर राम जी का दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। चारों तरफ से गाने बजाने वाले सुंदर नृत्य करते हुए दशरथ जी की कौशल्या मैया के उस दिव्य आंगन में प्रवेश कर रहे हैं।